जैसे मौलाना गए वैसे हिजड़ा दन्न से आ गया। कहते हैं बताओ मौलाना। तो मौलाना ने कहा चुप बैठ इधर, अभी मेरा धोबी आएगा इन सवालों का जवाब बताएगा। कहा धोबी बताएगा? कहाँ? हाँ। बैठ गया हिजड़ा। बादशाह हैं, सब लोग हैं, इंतज़ार कर रहे हैं धोबी का। इतने में धोबी गड्ढे पर बैठा और गेट पर पहुंच गया। अंदर आने की इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली तो धोबी गदहा से उतरा नहीं, गदहा समेत अंदर घुसने लगा। तो लोगों ने डांटा, कहा बादशाह का दरबार है, यहाँ बड़े बड़े लोग आने की इजाज़त नहीं पाते, तू गदहा ला रहा है, हटाओ उधर। बादशाह ने, धोबी ने कहा नहीं मैं गदहा लेके आऊँगा। कहा नहीं गदहा नहीं ला सकता। तो धोबी ने कहा बादशाह सलामत, मैं गदहा लेकर आऊँगा। गधे के सवाल का जवाब गदहा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता, गदहा लेके आएंगे। खैर इजाज़त मिली, गदहा लेके धोबी पहुंचा, गदहा से उतरा, हाथ में सोंटा था। कहा कहाँ है हिजड़ा? आया हिजड़ा। कहा तेरा सवाल क्या है? कहा मेरा पहला सवाल है दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जिस कमरे में कुर्सी पड़ी थी उसी कमरे को धोबी ने सोंटा से नापना शुरू किया। इधर नापा, उधर नापा, उधर नापा, उसके बाद सोंटा लाके कुर्सी के पास खड़ा कर दिया। कहा सुन हिजड़ा, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मानो तो नाप के देख लो, इधर की दुनिया नाप लो, इधर के नाप लो, भाई पता चल जी। तो कहने नहीं सही कहा तो यही। कहीं नहीं नहीं, अगर शक शुबह हो तो नाप के देख लो। अब हिजड़ा कहाँ नाप सकता था बताओ? संत कबीर नगर का नापे कोई से कह दे तो हालत खराब जी, और पूरी दुनिया, और हिजड़ा जनता हो नहीं रहा है। कहने नहीं ठीक है, यही ठीक है। धोबी ने कहा नहीं अगर शक शुबह हो तो नाप के देख लो। कहा नहीं यही है। कहा दूसरा सवाल क्या है? कहा दूसरा सवाल यह है कि आसमान पर तारे कितने हैं? तो धोबी ने गधे की पूंछ को पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतनी ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो कहते नहीं सही कहा तो अच्छा है। कहते नहीं गिन के देख ले। अब वो गधा के बाल को गिन पाई बताओ? हाँ। धोबी कहता नहीं सही। हिजड़े ने कहा नहीं सही कहते हो। कहा तीसरा सवाल क्या है? कहा तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? बस धोबी ने गिनती गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ दिया गिनती, फिर शुरू से गिनने लगा, आंखें बंद किए, हाथ में सोंटा है, फिर गिनती गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ा, फिर शुरू से गिना, 2-3 मरतबा गिनती गिना छोड़ा, गिनती गिना छोड़ा। उसके बाद बस हिजड़े को पकड़ा, उसी सोंटा से पीटना शुरू किया। तो हिजड़ा चिल्लाने लगा बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे हिजड़े को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहने ने ऐसा क्यों? कहने पहले इसको मार देने दीजिए, मैं मर्दों की लेन अलग लगाता हूँ, औरतों की लेन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, और औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। मेरी गिनती नहीं सही हो पाती, पहले इसको ख़त्म करूँ फिर बताता हूँ कितने मर्द कितने औरतें। तब हिजड़ा ने हाथ जोड़ा, बादशाह बचा लीजिए, मैंने मौलाना की जलन में सब कुछ कहा था, बचा लीजिए। तो हिजड़ा मारा भी गया, रुसवा भी हुआ, नौकरी से भी गया। इसलिए लोगों आलिमों से हसद न करो, आलिमों से मोहब्बत करो। कुरान कहता अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, जो इल्म वाले हैं वही दर्जे वाले, वही दर्जे वाले। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का इल्म ऐसा है कि अपने तो अपने गैरों को भी इसके ऊपर इत्तेफाक है कि आला हजरत बरेलवी को अल्लाह ताला ने इल्म बहुत अता फरमाया था। मैंने पढ़ा है रामपुर के एक नवाब थे, वरासत का कोई मसला था, उन्होंने मसला कागज़ पे लिखा और इस्तिफ्ता किया, 200 आलिमों के पास लेके गए, सब ने एक ही जवाब दिया।
रामपुर के नवाब ने कहा कि ये बरेली में एक मौलाना अहमद रज़ा हैं, उनसे भी पूछा जाए उनका क्या जवाब होता है। तो जब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के पास जब वो वरासत का मसला गया तो आला हज़रत ने जो जवाब दिया वो 200 आलिमों के ख़िलाफ़ अलग थलग। जब रामपुर के नवाब ने देखा तो कहा अरे हैरत है, 200 आलिमों की आँख वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ बरेली के अहमद रज़ा की आँख पहुँच गई। तो राजा रामपुर के नवाब ने कहा मैं आला हज़रत को देखना चाहता हूँ, उनको बुलाया। कहा ऐसे आलिम को मैं देखना चाहता हूँ कि 200 आलिमों पर जिसका इल्म भारी हो। तो रामपुर के नवाब ने आला हज़रत को दावत दी। हम लोग हुए तो पहुँच गए सब पढ़े वढ़े ही छोड़ के कि जय थे नवाब है, पता नहीं कहाँ के जागीर लिख दें। लेकिन आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने फरमाया मुझे मौका नहीं आप तक आने की। तो कहा तो फिर मैं खुद आ रहा हूँ मिलने के लिए। और वो था शिया अक़ीदे का। तो आला हज़रत उसको देखना नहीं चाहते थे। तो आला हज़रत ने फरमाया यहाँ आओ भी नहीं, यहाँ पर भी मुझे मौका नहीं आपसे मिलने का। रामपुर में मेरी खाला रहती हैं, जब कभी खाला से मिलने आऊँगा तो देखा जाएगा। ऐ लोगों, अगर माँ ज़िंदा ना हो तो खाला की ज़ियारत करो, खाला की खिदमत करो, माँ की रूह खुश होगी। बहरहाल नहीं गए आला हज़रत, ना आने दिया ना गए। काफ़ी दिन गुजर गए, यहाँ तक कि मारहरा शरीफ का उर्स आया। हज़रत के पीर खाने का उर्स मारहरा जब आया तो आला हज़रत तैयारी करने लगे मारहरा जाने के लिए उर्स में, अपने पीर के उर्स में। जुब्बा पहना, अमामा बांधा, तैयारी किया और निकलने वाले थे कि आला हज़रत को पता चला कि रामपुर का नवाब मारहरा पहुंच रहा है। किस लिए कि आला हज़रत आए नहीं, ना मुझे आने दिया। तो अपने पीर के उर्स में आएंगे तो मैं आला हज़रत का चेहरा तो देख लूँगा। तो पता चला आला हज़रत को कि मारहरा के उर्स में रामपुर का नवाब पहुँचने वाला है। तो आला हज़रत का इसके रसूल देखो, इसके सहाबा देखो, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत देखो। आला हज़रत ने अमामा उतार दिया, जुब्बा उतार दिया। कहा इस साल मैं अपने पीर के उर्स में न जाऊं, ये तो गवारा है, लेकिन मैं अपना चेहरा किसी बदमज़हब को दिखाऊं ये मुझे गवारा नहीं। आला हज़रत नहीं गए। ये था सहाबा का इश्क, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत आला हज़रत के दिल में। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन असर पढ़ा के सहन में बैठे थे। कई लोग बैठे थे बरेली में। उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में। 2 अंग्रेज़ बरेली गए। आला हज़रत बैठे थे असर पढ़ के। दोनों अंग्रेज़ों ने आला हज़रत से एक सवाल किया, क्या कि हदीस में है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। ये हुजूर की हदीस है। हुजूर ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा ये तुम्हारे नबी की हदीस है कहाँ? तो कहा बनी इसराइल के जो नबी होते थे वो जानवरों की आवाज़ को जानते थे, चिड़ियों की आवाज़ को भी वो समझते थे। आप अपने नबी की उम्मत के आलिम हैं, क्या आप भी जानवरों के और चरिंद परिंद की आवाज़ को पहचानते हैं? आला हज़रत फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जानता हूँ। इतना कहना था आला हज़रत का
कि अल्लाह की कुदरत देखो, दो परिंदे फिज़ा में उड़ते जा रहे थे और चहचहाते जा रहे थे। एक परिंदा आगे था और एक पीछे था, दोनों चहचहाते जा रहे थे। दोनों अंग्रेज़ों ने देखा तो आला हज़रत से फरमाया, अगर तुम पहचानते हो तो ये बताओ, ये परिंदे जो जा रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? तो असर के बाद का वक्त ही था। तो आला हज़रत ने फरमाया, आगे वाला परिंदा पीछे वाले से कहता है कि जल्दी जल्दी उड़ो, शाम हो रही है, सूरज डूब जाएगा तो घोंसला कैसे तलाश किया जाएगा, जल्दी उड़ो, अंधेरा होने वाला है। कहा अच्छा, पीछे वाला क्या कहता है? कहा पीछे वाला कहता है कि मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है, दर्द है, मैं कैसे जल्दी करूं? अंग्रेज़ों ने जब सुना, कहा अच्छा। उन लोगों के हाथ में बंदूक थी, फौरन अंग्रेज़ों ने बंदूक चलाई, दोनों परिंदे नीचे गिरे। जब गिरे तो पीछे वाले परिंदों को अंग्रेज़ों ने उठाया और उसके पैर को जब चेक किया तो देखा हकीकत में उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। अंग्रेज़ों ने कहा, अय अहमद रज़ा, खुदा की कसम यकीन हो गया कि तुम्हारे नबी भी सच्चे, उनका हर हर पैगाम सच्चा है। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों अंग्रेज़ों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की तारीफ़ पूरी रात की जाए लेकिन उनकी तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए लोगों, इल्म हासिल करो और अपने बच्चों को भी इल्म हासिल करवाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुना है ये जगह दारुल उलूम कुतुबिया रोशनुल उलूम की है। ये इदारे की ज़मीन है। ऐ लोगों, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत दे तो इस इदारे की तामीर करो। अभी बच्चे यहाँ मस्जिद में शिफ्ट हैं और ये इमारत बन जाएगी तो इंशाअल्लाह इसके अंदर बच्चे आ जाएंगे। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, बग़ैर इल्म के हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, कुछ बातें और भी सुन लीजिए। आला हज़रत की तारीफ़ तो पूरी रात की जाए लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती, और मुझ जैसे कम इल्म उनकी तारीफ़ क्या कर सकता है। हम तो नहीं बता सकते उनके बारे में, जो कुछ थोड़ा बहुत मालूम था बताया, जो कुछ थोड़ा बहुत और मालूम है, लेकिन बहरहाल मैं सोचता हूँ कि कुछ और बातें हो जाएं, इसलिए कि हमारी ये बातें पता नहीं कहाँ तक पहुँचती हों। देखिए, हम मुसलमान हैं और मुसलमान के लिए बहुत से कवानीन हैं। हम कानून के अंदर गिरफ्तार हैं, हम उससे अलग नहीं हो सकते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बैनल ईमान वल कुफ्र तर्कुस सलाह। ईमान और कुफ्र के दरमियान में फ़र्क क्या है? ईमान और कुफ्र दो चीज़ें हैं जो दोनों में कभी इत्तिहाद नहीं हो सकता। आज लोग बहुत कहते हैं, अरे मौलाना साहब दौर ऐसा चल रहा है, इत्तिहाद की बात करिए, लेकिन इत्तिहाद समझते नहीं है। इत्तिहाद का मतलब है लड़ाई झगड़ा न करो, किसी का माल न हड़पो, किसी की बेइज्जती न करो, किसी पर हाथ न उठाओ, ये है इत्तिहाद। लेकिन वो इत्तिहाद सोचते हैं अकीदे में हो जाए, अमल में हो जाए। याद रखो, कुफ्र और ईमान इन दोनों में इत्तिहाद क़यामत तक नहीं हो सकता। कुफ्र कुफ्र है, ईमान ईमान है, दोनों एक चीज़ कभी नहीं हो सकती। तो दोनों में फ़र्क क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते तर्कुस सलाह, नमाज का छोड़ना है। जिसने नमाज पढ़ ली उसने ईमान को अपना लिया, और जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र को अपना लिया। इसलिए लोगों,
ज़रूरत है इस दौर में हमको आपको नमाज़ों की पाबंदी का। नमाज पढ़ो, बग़ैर नमाज के खुदा हमसे राज़ी नहीं हो सकता। मस्जिदों से मोहब्बत करो। हदीस पाक में नबी क़तादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला, ऐ लोगो जब तुम ऐसे आदमी को देखो, कैसे आदमी को, यतआहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद की देखभाल में लगा रहे, जो मस्जिद की देखभाल करता रहे, जब ऐसे आदमी को देखो तो हुज़ूर फरमाते हैं फशहदू लहू बिल ईमान, ऐ लोगो उसके ईमान के तुम लोग गवाही हो जाओ, गवाही बन जाओ कि ये ईमान वाला है, तभी अल्लाह के घर से लगाव रखे हुए। इसलिए मस्जिदों से लगाव रखो, आना जाना रखो। हदीस पाक में आया वफ़दुल्लाहि सलास, अल्लाह के 3 बंदे मेहमान हैं। अल्लाह के 3 लोग मेहमान होते हैं, 3 बंदे ऐसे जो खुदा के मेहमान हैं। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते अल हाज, जो हज करने वाला हाजी। हज एक ऐसा अमल है जिसमें बदनी भी ताकत, बदन की भी ताकत लगती है, माल भी लगता है। नमाज सिर्फ बदनी ताकत, जिस्म पर भारी पड़ती है, जिस्मानी ताकत। रोज़ा जिस्मानी ताकत, ज़कात माली ताकत, और हज एक ऐसा अमल है कि जिसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, जिस्मानी भी और माली भी। माल भी खर्च होता है हज में, और इंसान पर मेहनत भी पड़ती है। कभी खाने काबा का तवाफ़, कभी सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना, कभी मिना जाना, कभी अरफात जाना, कभी मुज़दलिफ़ा जाना, कभी रमिए जमार करना। तो जिस्मानी मेहनत भी है और माल भी खर्च है वहाँ। तो हाजी खुदा का मेहमान है। अल्लाह तौफीक दे तो हज करो। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया, जो माल होते हुए हज न करे, ख़तरा है कि वो यहूदी हो के दुनिया से न जाए। हो सकता है अल्लाह उसका ईमान छीन ले। इसलिए हाजी खुदा का मेहमान है। लिखा है एक हाजी खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन क़यामत के दिन 400 लोगों को लेके जन्नत में जाएगा। लेकिन कौन हाजी? वो हाजी जो हज करने के बाद गुनाहों से बचते हैं, नमाज़ों की पाबंदी, किसी को तकलीफ़ नहीं देते। लेकिन कुछ हाजी तो ऐसे हैं कि हज करे से पहले ठीक रहा था, और हज कह के आवत है तो पाजी हो जाता। जोते जी हैं खेत तो दूसरे की मेढ़ कटी है, नाली बनाई है तो दूसरे लंग खुदी है, पैसा ले लेंगे देंगे नहीं। ऐसे हाजी बदनसीब होते हैं। बहुत हाजी हैं। हमने पढ़ा है दिल्ली की जामे मस्जिद थी, एक आंधा बेचारा भीख मांगने के लिए कटोरा लेके गवा, दरवाजा पर रख दी। नमाजी नमाज पढ़ रहा, जब नमाज पढ़ के निकले लागे तो अंधवा मांगे लागे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो बेचारे निकले ठन्नी चवन्नी डारे चले जाएं, खंड खंड बोले कटोरवा तो दुआ दे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अत्ते में एक नमाजी निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम रहे उसका बटोरे ही ला गया, पंजम भरे ही ला गया। अंधरवा जान का कोनो उठाए लिए जाते कहा, अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कहे से हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया न ले जाओ, बहुत गरीब है, हाजी भैया न ले जाओ। तो चौंके कहीं ना, ये अंधेरा कस के जान गया कि हम हाजी हैं और हाजी रहे हुए। तो कहें तू कैसे जाने रहे कि हम हाजी हैं? तो अंधरवा कहते हैं हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। बताओ आज हाजी हो करके इतना गलत काम। हाजी खुदा का मेहमान है, उसका दर्जा बहुत बुलंद है। दूसरे नंबर पर फरमाया गया वल मोतमीरो, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान है। तीसरे नंबर पर फरमाया गया वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी खुदा का मेहमान है।
लेकिन अब जिहाद कहाँ है? अब आप सोचिए अब कहाँ जिहाद करे जी, किका मारी किका मार डाली। लेकिन ऐ लोगों, जिहाद की तारीफ मेरे नबी ने फरमाई है। जिहाद इसी को नहीं कहते कि आप निकल जाओ मारो मर जाओ। जिहाद की तारीफ हदीस में मेरे नबी ने फरमाए, अल इसबागु अलल इसबागुल वज़ू अलल मुकारिह, मुकम्मल वज़ू बनाना सख्त तकलीफ़ के वक्त, कि सख्त ठंडक हो, पानी छूने का दिल न चाहे, ऐसे मौसम में मुकम्मल वज़ू बनाना। इसबागुल वज़ू अलल मुकारिह, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। और दूसरे नंबर पर फरमाया, व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। जितनी दूर हो मस्जिद, जमात न छोड़ो कि हम दूर हैं कहाँ जाएं। मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी से दूर एक कबीला था बनु सलमा का। तो बनु सलमा वाले जब दूर थे मस्जिद नबवी से, तो लोगों ने आपस में मशवरा किया कि ये घर बेच दिया जाए और मस्जिद नबवी के करीब में घर बनाया जाए। हुजूर को खबर लगी तो हुजूर ने बनु सलमा के लोगों को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया, पता चला है कि तुम लोग अपने घरों को बेच करके मस्जिद नबवी के करीब में आना चाहते हो। कहाँ अल्लाह के रसूल? हुजूर ने फरमाया, घर न बेचो, जहाँ हो वहीं रहो। जब वहाँ से तुम मस्जिद नबवी जमात के लिए आओगे तो जितने ज़्यादा कदम पड़ेंगे, हर कदम के बदले में अल्लाह तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, बेशक। दूर ही रहो लेकिन वहाँ से चल के जमात की पाबंदी करो। हुजूर फरमाते, कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। 3 काम सरकार ने बताया, मुकम्मल वज़ू बनाना, मस्जिद में ज़्यादा कदमों से जाना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फजर पढ़ के आओ, काम अपना करो, ज़ोहर के इंतज़ार में रहो। ज़ोहर पढ़ के आओ, असर के इंतज़ार में रहो। तो ये 3 काम जो करेगा तो हुजूर फरमाते हैं, फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगों यही तुम्हारे लिए जिहाद है। तो मुजाहिद बनो, आज भी बनो। इसलिए लोगों नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज एक ऐसी इबादत है कि दुनिया में भी बलाओं से बचाएगी, आखिरत में भी बचाएगी। लेकिन याद रखो, नमाज 2 नेकियां ऐसी हैं कि हुजूर ने हर मोड़ पर सहाबा को बताया है। एक सहाबी है मुआज़ इब्ने जबल, उनको यमन का गवर्नर बनाया, और जब गवर्नर बने तो सरकार ने 10 बातों की वसीयत की। 10 बातों में नंबर 1 पर फरमाया था, ला तशरिक बिल्लाहि शैया, ऐ मुआज़ खुदा के साथ किसी को शरीक न ठहराना। और दूसरे नंबर पर क्या फरमाया था, ला तवक्कन वालिदैक, ऐ मुआज़ गवर्नर हो गए हो लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी हरगिज़ हरगिज़ न करना। गवर्नर हो जाओ, प्रधान बन जाओ, वकील बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, मौलाना बन जाओ, लेकिन माँ बाप की फर्मा बरदारी ज़रूरी है। लेकिन आज अफसोस है कि लड़का प्रधान हो गया, पब्लिक आई है दरवाजे पर, प्रधान जी के पास बैठी है, और बाप बूढ़ा अंदर से पानी ला ला के लोगों को पिला रहा है, और प्रधान जी बैठे हैं। याद रखो, कुरान करीम की आयत अल्लाह फरमाता, वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदो माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को रहमदिली से झुका लिया करो। ये कुरान किसके लिए? हम ही आपके लिए, कि बाप आए तो ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ, बाजुओं को झुका लो, और आप कुर्सी पर बैठे हैं, बाप पानी ला ला के मेहमानों को पिला रहा है। आलिम हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन बाप से ज़्यादा मर्तबा आपका बुलंद नहीं हो सकता।
इसीलिए एक हदीस में मैंने पढ़ा है कि लड़का मुसलमान हो और बाप हिंदू हो, और हिंदू बाप मस्जिद मंदिर पूजा करने जाए, और पूजा करके जब पलटे, अगर बाप बूढ़ा है, चलने में कमज़ोरी है, तो मुसलमान औलाद के लिए अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि अपने बाप का सहारा बन जाए, मदद करो, अपने बाप को कंधों पे बिठा लो, हाथ पकड़ के टेका लाओ। तो जब एक गैर मुस्लिम बाप की ताज़ीम का हुक्म मेरे नबी ने दिया है, तो बाप मुसलमान हो तो उसकी ताज़ीम से अल्लाह रसूल कब कितना खुश होगा बोलो। इसलिए लोगों, माँ बाप की कद्र करो, इनकी रज़ा में खुदा भी राज़ी है। हुमा जन्नतु का वो हुमा नारू का बताया गया, और कुरान में तो यहाँ तक बताया गया उस्कुरुली वली वालिदई का। अल्लाह फरमाता है उस्कुरुली, ए मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा कर, वली वालिदैक, और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया कर। तो शुक्र अदा करो माँ बाप का, इनकी फर्मा बरदारी करो। लेकिन बीवी है तो बीवी के साथ भी उसने सलूक करो। जी जी, ये नहीं है कि माँ बाप की वजह से बीवी को ठोकर मारो, इस्लाम ये नहीं कहता। बीवियों के साथ भी उसने सलूक करो। कुरान में आया आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों औरतों के साथ भलाई करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियाँ थी, लेकिन क्या सरकार ने कभी मारा? नहीं मारा। पूछा था सरकार की बीवियों से लोगों ने, या निसान नबी ज़रबकुन्ना रसूलुल्लाही, ऐ नबी की बीवियों ये बताओ क्या रसूलुल्लाह ने तुम लोगों को कभी मारा? कुलनामा ज़रबना रसूलुल्लाही शय्यन क़त्तु बियदिही, हुजूर की बीवियों ने कहा था कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज़ से नहीं मारा। तो मारो ना, बीवियों के साथ उसने सलूक करो, लेकिन इनके मकर से होशियार रहो। इनका मकर बहुत तगड़ा है। सरकार ने फरमाया मा तरक्तु मिन बादी, मैंने अपने बाद कोई फितना ऐसा नहीं छोड़ा जो औरतों के फितना से कम हो। सबसे बड़ा फितना सरकार फरमाते हैं औरतों का है। आई है ससुराल के बाद इनके बेहोशी न खत्म हुई, बोतल पर बोतल चढ़ी लेकिन बेहोश, और नैहर जी है टन। ऐसी औरतें मकर करती हैं, मकर। दवा कराते कराते आदमी परेशान। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है। सरकार ने फरमाया मा तरक्तु मिन बादी फितना अशद्दु मिन फितनतिन निसाई, औ कमा काला रसूलुल्लाह। सरकार फरमाते मैं अपने बाद कोई फितना ऐसा नहीं छोड़ा जो ज़्यादा सख्त हो औरतों की फितने से। औरतों का फितना बहुत बड़ा होगा। लिखा है किताब में, एक दफ़ा दावत इस्लामी वाले जाते रहे 5-6 ठोरे तबलीग करें। बाहर जा रहे थे, एक पेड़ के नीचे एक औरत बाहर बैठी रो रही थी। इन लोगों ने सुना तो सोचा यार बाहर अकेले रो रही, किस मुसीबत में है, किस परेशानी में है, चल के देखा जाए, इसकी मदद की जाए। तो फिर कहते छोड़ो यार। लेकिन एक साहब कहीं ना यार, ये दिल गवारा नहीं करता कि एक अल्लाह की बंदी बाहर रो रही है, खुदा जाने किस मुसीबत में हो। इंसानियत का फ़र्ज़ बनता है कि पहुंचा जाए और उसकी खैरियत पूछी जाए और उसकी ज़रूरत पूरी की जाए। तो एक साहब नहीं मानी, बड़े नेक रहे, बेचारे चले गए। हुआ गए, सलाम की, उसने जवाब दिया, पूछा क्यों रो रही हो बहन, यहाँ तनहा बैठे। कहा मेरे भाई एक ज़माना हुआ मेरा शौहर गायब है, ज़माना गुजर गया, मेरा रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं, मेरी ज़िंदगी का सहारा कोई नहीं सिवाय मेरा शौहर था, वो ज़माना से गायब है। मैं शहर के काजी से दरख्वास्त की कि मुझे दूसरे निकाह की इजाज़त दी जाए, तो शहर के काजी ने कहा नहीं कर सकती दूसरा निकाह। 2 सूरतें हैं, या तो तुम्हारा शौहर तलाक दे दे तो दूसरे निकाह की इजाज़त दूंगा,
या तुम्हारे शौहर के मरने की गवाही आ जाए कि तुम्हारा शौहर मर गया है तो दूसरे से निकाह की इजाज़त दूंगा, वरना नहीं दे सकता। कहा तब? तो उस औरत ने कहा मेरे भाई आपका एहसान होगा, आपसे न मैं पैसा मांगती हूँ, न खाना मांगती हूँ, न पानी मांगती हूँ, सिर्फ एक मदद मेरी कर दो। कहा क्या? कहा मेरे साथ चले चलो शहर के कादी के दरबार में और थोड़ी देर के लिए मेरे शौहर बन जाओ और शौहर बन के कह दो कि ये मेरी बीवी है, ये अच्छी नहीं है, नालायक है, मैं इसको रखना नहीं चाहता, और कादी शहर के सामने खड़े होकर तुम मुझे तलाक दे दो, ताकि शहर का कादी जाने कि इसके शौहर ने तलाक दे दिया तो वो मुझे दूसरा निकाह करने की इजाज़त दे दे। तो मुबल्लिग साहब थोड़ी देर सोचिन, कहीं यार ये तो सरासर झूठ है, लेकिन फिर सोचिन कि झूठ है और झूठ बोलने से अगर किसी की मदद हो जाए तो बोल दूं, अल्लाह माफ़ करेगा, तौबा कर लूँगा। मुबल्लिग साहब दिल में सोचिन, उसके बाद तैयार होगी, कहीं चलो गए। कादी के दरबार में खड़े हुए, वो औरत भी खड़ी हुई। कादी साहब ने पूछा क्या मामला है? कहा कि ये मेरी बीवी है, लेकिन निहायत बदकार है, निहायत नालायक है, कमीनी है, उठेगिरी ने ज़िंदगी तलखा चुकी। कहा फिर? कहा मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो बीवी से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तो बीवी ने कहा जब मैं नाकारा हूँ, बदकारा हूँ, कमीनी हूँ, नालायक हूँ, इनके लायक नहीं हूँ, तो ये छोड़ सकते हैं। तो कादी शहर ने कहा ठीक है, जब दोनों राज़ी हो तो तलाक दे सकते हो। तो मुबल्लिग साहब झटाझट 3 तलाक दी, तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। और तलाक देने के बाद मुबल्लिग साहब वहाँ से चले। तो वो औरत कहती कादी साहब मैं इनके लायक नहीं थी, नालायक थी, इन्होंने मुझे छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो महर तो दे दे। अब मुबल्लिग साहब चौंके, पलटे। कादी साहब ने कहा भाई इसका महर दो 25,000। तो मुबल्लिग साहब उकेला खियावत है, कहा तो कुछ सोच लो। कहीं बहुत कुछ सोच लिया, जब हम नालायक हन, उठाई गिरी न, तुम्हारे लायक नहीं हैं, तुमने तलाक दे दिया तो मेरा महर तो दे दो 25,000। अब मुबल्लिग साहब बौरा बने ठाड़, सोचते हैं अगर कहता हूँ कि झूठ है सब कुछ तो 420 में बंद हुई। तो मुबल्लिग साहब ने कादी शहर से कहा सर 1 दिन की मोहलत दे दीजिए और मैं आपकी अदालत में ला के इसका महर दूंगा। कादी साहब ने इजाज़त दिया। गए मुबल्लिग साहब ज़मीन उमीन बेचिन और ज़मीन बेच के लाए। जब 25,000 रुपया दीन तब छुट्टी पहन। तो लिखते हैं कि औरतों का फितना बड़ा तगड़ा होता है, औरतों के फितने से बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोगों, औरतों के साथ भी उसने सलूक करो और अपने माँ बाप के हुकूक का ख्याल रखो। अल्लाह ताला हमको आपको इन चंद बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए, आमीन। अब मेरे बाद अगला प्रोग्राम हमारे नाजिम साहब किबला पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग बैठे रहिए। देखिए हज़रत कारी निसार साहब किबला जो सदर जलसा हैं, उनका हुक्म है कि आप लोग बैठिए। बड़ी मेहनत से बच्चों ने जलसा सजाया है। जलसा कराने वालों की जिससे पूछो कितने दिन से बेचारे जूझते हैं, तब जाके एक जश्न करते हैं। तो आप लोग थोड़ा वक्त और दे दो, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।